दोस्तों, क्या होगा अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फें पिघल गई? जैसे हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो ये जो बात नामुमकिन नहीं है, ये हम इमेजिनरी बात भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से हम बढ़ रहे हैं, ओजोन लेयर जो होल हो चुका है वैसे ही चलता रहेगा तो अंटार्कटिका भी सारे बर्फ़ें पिघल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे, अगर अंटार्कटिका में सारी बर्फ़ पिघल गई तो क्या होगा? क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगा या सारे पृथ्वी जलमय हो जाएगा? तो ये देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर रहिए। अगर आप इस चैनल में नया है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर दबाइए ताकि कुछ नया नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। दोस्तों, जैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी पीक पे चल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मानव समाज अभी खतरे में है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग पूरी सृष्टि को तहस नहस कर देगा? क्या हम इस दवाई से हम बच सकते हैं अगर अभी से कुछ करेंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा? दुनिया का सबसे ठंडा जगह है अंटार्कटिका। यहाँ पर 90% जगह बर्फ से ढका है। आप ये ग्लेशियर बोल सकते हैं। ये जो ग्लेशियर 26 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ से ढका हुआ है। आज विश्व में जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का चिंता बहुत दुखदजनक है। ये ग्लोबल वार्मिंग होते ही हम लोग का वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं, बारिश ठीक टाइम पे ना हो, धूप ज़्यादा टाइम होना, विंटर सीजन में ठंडा ना होना, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते ही इंडिकेशन दे रहा है। ये ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग का ग्लेशियर जितना है अंटार्कटिका में सब पिघल जाएगा। साइंटिस्ट का ये मानना है, अभी ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रहा है उसके वजह से ऑक्सीजन के तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भारी मात्रा में बढ़ रहा है, जिस कारण हम लोग का पृथ्वी का टेम्परेचर दिन बर दिन बढ़ जा रहा है। और ये सब का कारण ये है, एक ही मात्र कारण है, वो है प्रदूषण। जैसे आज मानव सभ्यता बहुत तेजी से आगे जा रहा है, लेकिन तेजी से जा तो रहा है, लेकिन हम लोग रहने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे को काट रहे हैं। और ये जो पेड़ होता है उनका काम है हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जनरेशन करना और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को कम करना। लेकिन ज़्यादातर पेड़ कटने के बाद अभी ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ नहीं पाता है, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है। पेड़ क्या करता है ना, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन छोड़ता है। अभी तो पेड़ तो नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो कैसे लेगा? तो अभी इसलिए ऑक्सीजन का मात्रा कम होकर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। ये तापमान बढ़ते ही धरती में जितना सब ग्लेशियर है पिघलने शुरू हो चुका है। और ये होने के बाद ग्लेशियर में जो पानी का मात्रा, अभी समुद्र में पानी का मात्रा बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब ग्लेशियर अगर पिघल गया, उसके बाद समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। और ये बढ़ने के बाद तेजी से हम लोग का मैप में जितना स्थल भाग है वो नक्शे से गायब होता ही रहेगा। और ये जो सुनामी हो रहा है, इसका वजह से यही है कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। हम लोग का जो अंटार्कटिका दक्षिण भाग में 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और उसका थिकनेस अगर आप देखा जाए तो ये 2 किलोमीटर का थिकनेस में ये बर्फ फैला हुआ है। दुनिया में 90% बर्फ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारे बर्फ अभी ग्लोबल वार्मिंग के तौर धीरे धीरे पिघल कर पानी बन रहे हैं, और इससे हम लोग का समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अगर आप बात करेंगे तो अगर क्या होगा अगर अंटार्कटिका में सारी बर्फ पिघल जाएगा, तो उसका सीधा सा जवाब ये है, अगर अंटार्कटिका में सारी बर्फ पिघल जाएगा, उसके बाद समुद्र का जो लेवल है वो 200 फीट तक ऊपर चला जाएगा। समुद्र को लग के जितना सब देश है वो नक्शे से सब गायब हो जाएंगे। और बर्फ अंचल में जो सब रहते हैं, पोलर बियर और पेंगुइन जो है, ये सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रजाति खत्म हो जाता है तो वो फूड चेन पे गहरी असर देता है। और हम लोग का मीठा पानी का स्रोत देखा जाए तो ग्लेशियर पानी हम लोग का मीठा पानी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। और अगर ये सब समुद्र में मिल गए तो पीने के लिए जो पानी है वो सब खारा हो जाएगा, और पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। और ये मानव जाति को जूझना पड़ सकता है। अगर आप पूरा 100 साल का डाटा देखेंगे तो पिछले 100 साल में आज तक 1 डिग्री बढ़ गया है पृथ्वी का तापमान। ये 1 डिग्री आपको छोटा लगता हो, लेकिन ये 1 डिग्री बढ़ने के बाद समुद्र में 6 इंच का पानी का लेवल बढ़ गया। और साइंटिस्ट का ये मानना है
अंटार्कटिका के सारे बर्फ़ पिघलने का समय 5000 साल लग सकता है। अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता जाएगा, ये 100 या 200 साल के अंदर भी जो 5000 साल के बाद होना चाहिए, ये अभी जल्दी हो जाएगा और मानव जाति का खात्मा हो जाएगा। हम इंसान का विनाश का कारण इंसान ही बनेगा। अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? एक ही मात्र उपाय है, प्रदूषण को रोकना। तो हम लोग जब ये जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, इसको तो हम मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ते ही वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाए, इसके ऊपर हर देश को, सरकार को मिलकर काम करना ही होगा। ये जितना अच्छे से होगा उतना हम सेफ ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम शपथ लेते हैं, हम सबको भी शपथ लेना चाहते हैं। हम अपने एक जन्मदिन में एक पेड़ लगाएंगे। अगर 1000 करोड़ लोग हैं, 1000 करोड़ का जन्मदिन आता है तो सालों में 1000 करोड़ पेड़ लग जाएगा। अगर ऐसे ही 3-4 साल हम करते हैं तो फिर से हम धरती माँ हरियाली हो जाएगी और खुशी से हम रह सकते हैं। मानव जाति बचाने का एक ही माध्यम है, पेड़ प्लांटेशन करना ही होगा और पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।